हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। यस, फार्मा सेक्टर का स्टॉक है ये, उसकी बात करने वाले हैं। क्या फंस चुके हैं हम, वो सारी डिटेल्स देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन हिट कर दीजिए। चलिए, तो ये स्टॉक के बारे में अगर बात करें तो हम पहले सेल्स की बात कर लें तो 2015 में, मार्च 2015 में कंपनी का सेल जो था वो 12,000 करोड़ के आसपास था, जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का बढ़कर हो चुका है 23,787 करोड़ रुपए का। बट पिछले कुछ 4 साल से अगर आप देखेंगे तो कंपनी का सेल्स जो है वो रेंज बाउंड है। मार्च 2020 में 23,000 के आसपास था, मार्च 2021 में 24,700 के आसपास था, फिर 22 में वापस 23,400 करोड़ के आसपास की सेल थी और ट्रेलिंग 12 मंथ्स की तो 23,000 वापस है। तो पहले तो कंपनी के सेल जो थे वो कंपेरेटिवली पिछले 4 साल से थोड़ा सा रेंज बाउंड है। ऊपर से कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट भी -124 करोड़ था, जो कि बढ़कर हो चुका है 5,334 करोड़ रुपए का। डेफिनेटली बहुत ड्रास्टिक जंप कहलाई जाएगी, माइनस से प्लस में आई है कंपनी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत तगड़ा पॉइंट नोटिस करना है हमको कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले कई टाइम से, कई सालों रेंज बाउंड ही था। ये भी जो आप देख सकते हैं 2000, फिर 2300, 2400, 2300, 2800, मतलब कंपनी डेफिनेटली नेट प्रॉफिट के मामले में प्रॉफिटेबल ही कंपनी है। बट जिस तरह से स्पाइकिंग ग्रोथ जो होना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है। हालांकि अभी ये जो है उसमें रिसेंटली कंपनी ने बहुत अच्छा स्पाइक दिखाया है 5,334 करोड़ का। बट द थिंग इज कि उसमें कंपनी के सेल्स में बढ़त नहीं हुई है, अदर इनकम के थ्रू कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है। तो एक्चुअली कोर बिजनेस के थ्रू कंपनी का कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। तो उसी का रिफ्लेक्शन हमको शेयर में भी दिख रहा है। जब कोरोना आया था तो आप देख सकते हैं कि कोरोना करीब ये 2020 की बात है, तो कोरोना के बाद सारा मार्केट सुपर स्पाइक पे था, सुपर बूम पे था। तो उस टाइम पे कंपनी के शेयर ने उस तरह की जंप ली थी। बट पिछले 2 सालों की अगर बात करें तो कंपनी के नेट प्रॉफिट जो है वो कंपेरेटिवली थोड़े गिरते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। जो 5,000 जो हमने देखा वो करीब 20 के आसपास का नेट प्रॉफिट था, उसके बाद 2300, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का देखेंगे तो 2100 करोड़ के आसपास की ही कंपनी की नेट प्रॉफिट है। तो थोड़ी गिरती हुई है। ऊपर से कंपनी 25,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल रखती है, क्योंकि ये फार्मा सेक्टर में, मतलब मार्केट लीडर देखा जाए तो मार्केट लीडर तो सन फार्मा कंपनी है। तो ये हमको ध्यान रखना है। ऊपर से सबसे बड़ा डिसएडवांटेज पॉइंट देखिए कि प्रमोटर्स के पास 51.8% का स्टेक तो है, लेकिन उसमें से करीब 14.92% का प्लेज है, मतलब उसमें 15% के आसपास का तो गिरवी रखा हुआ है स्टेक। कंपनी सब कुछ अच्छा कर रही है, तो ये सिचुएशन एक्चुअली इन जनरल नहीं आनी चाहिए। हालांकि मार्च 2021 से पे देखेंगे तब तो करीब 22% का स्टेक कंपनी का गिरवे था, जो कंपनी ने थोड़ा थोड़ा करके छुड़वाया। बट मार्च 2022 से वापस बढ़ा है, जो कि 14% था। 14 से फिर 14.97 हुआ, अभी 14.92, मतलब आसपास ही है। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है मेरे हिसाब से। लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखेंगे तो जीरो ही है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग देखेंगे तो 5 साल पहले 3600 करोड़ के आसपास थी, जो अभी कम हो चुकी है। 1800 करोड़ के आसपास की कंपनी के ऊपर शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। तो पैरामीटर्स देखेंगे ना तो यहाँ पर बहुत मिक्स सिचुएशन देखने को मिल रही है। कंपनी के रिजर्व्स की भी बात करेंगे तो कंपनी के रिजर्व जो है वो 5 साल पहले 9,900 करोड़ थे, जो अभी बढ़कर हो चुके हैं 17,000 करोड़ के आसपास। तो ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन कंपनी की टोटल असेट भी अगर हम देखेंगे तो वो भी बढ़ी हुई है, जो कि 15,000 करोड़ के आसपास थी, जो अभी बढ़कर हो चुकी है 21,000 करोड़ से भी ज़्यादा की। तो देखो, बहुत सारे मिक्स सिचुएशन है कि रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, टोटल असेट भी बढ़ रही है। कंपनी के नेट प्रॉफिट वैसे तो है, लेकिन सस्टेनिंग मोड में जो ग्रोथ दिखानी चाहिए वहां पर कंपनी मार खा रही है। और बोरोइंग भी कम है, लेकिन सब कुछ बढ़िया है, तो फिर इतना प्लेज रखने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि ये एक थोड़ा डेफिनेटली थोड़ा माइनस पॉइंट है, क्योंकि कोई भी प्रमोटर के लिए ना अपना स्टेक जो होता है वो बहुत अटमोस्ट प्राइम इंपॉर्टेंस पे होता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। और ऑन एन एवरेज भी कंपनी का चार्ट देखिए, कोई एज सच खास रिटर्न नहीं दिया है और बहुत ही जिगजैग वॉलेटिलिटी भी आपको दिख रही है। तो ऐसे स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। औरोबिंदो फार्मा की हम बात कर रहे थे, 438 का टोटल अभी का करंट प्राइस है।
ऑल टाइम रिटर्न 9,325% का रिटर्न दिया हुआ है। कंपनी वैसे तो पुरानी है, उसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन आप चार्ट पैटर्न देखिए ना, इतना जिगजैग वॉलेटाइल है, मतलब पैसे फंसने के डेफिनेटली चांसेस है। मतलब फंसना मतलब लॉन्ग टर्म फिर आपको काफ़ी अच्छा खासा रुकना पड़ेगा तो रिटर्न मिल जाएगा, ऐसी सिचुएशन है। क्योंकि आप ये जो 1100 टच करके आया था उसके बाद लगातार करेक्शन दिखा रहा है। कई लोग थे जिन्होंने 600, 700, 750 के आसपास बाइंग की है, लेकिन वहाँ से भी प्राइस और ज़्यादा करेक्ट हो चुकी है, तो थोड़ी कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन है। लेकिन मेरा ओपिनियन तो यही रहेगा कि डेफिनेटली आप इस ऐसे शेयर से दूर ही रहना। एक थोड़ा सा ना स्मूथ चार्ट हो या फिर एक पैटर्न समझ में आनी चाहिए कि कंपनी कैसे बिहेव कर रही है। और ये सारा डेटा मैं इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि आप कंपेयर कर पाओ, और कोई मकसद नहीं होता है। तो आई होप गाइस कि ये मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल लगी हो। हालांकि मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट ये मेरी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको थोड़ा सा एक अवेयर कर पा रही हो कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी कौन से शेयर में क्या बन रही है, किस तरह से है, वो थोड़ा देखना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि भाई ये कोरोना रैली थी, वो ख़त्म हो गई, तो इसलिए सारे स्टॉक करेक्ट हो रहे हैं, तो उसमें ये भी ऊपर से फार्मा सेक्टर भी डाउन में है। तो बहुत सारे ऐसे अदर फैक्टर्स हैं। आई होप गाइस कि ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो आपको। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन ज़रूर हिट करिए। थैंक यू।